लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था ना, वो किस तरह से हम लोगों ने कंपोनेंट ऐड करेंगे वो देखा था, बराबर। मैंने पाइप बनाना सिखा दिया था, ब्रांच बनाना सिखा दिया था, कंपोनेंट किस तरह से ऐड करते वो सिखा दिया था। अभी लास्ट टाइम जो हमने देखा था वही मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आपको मोस्टली किधर दिक्कत आएगी वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तो आप लोग सीख जाओगे, ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है। तो एज इट इज़ सेम जैसे हम पासवर्ड डालते थे वैसे हम पासवर्ड डालेंगे, और हमारा जो पासवर्ड रहेगा वो 6 टाइम कैप्स में एक्स रहेगा। फिर हम करेंगे एमडीबी पे ऑल पे, और जस्ट हम किस पे क्लिक कर देंगे, मॉडल पे क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारा वो ऑन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है आपको, जब भी आप ऑन करोगे आपको क्या करना है, अपना वाईफाई बंद रखना है, और दूसरा विंडोज सिक्योरिटी को बंद कर देना है। नेट आपको बंद रखना है, सिक्योरिटी को बंद रखना है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली ट्रैक्ड। अगर नेट वगैरह चालू होता है तो कभी कभी लोग ट्रैक कर सकते हैं तुम्हारे इसका सिस्टम को, और वो सीधा क्रैश कर देंगे। तो बेटर वे यही है कि आपको क्या करना है, हमेशा आपको विंडोज सिक्योरिटी और नेट को बंद करना है। अभी जो लास्ट टाइम मैंने कंपोनेंट बनाने का सिखाया था, तो इन्होंने यहाँ पे जोन वगैरह बना के रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से डमी वाला लेता हूँ। मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता है पहले से डमी वाला, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको डमी वाला कहाँ अवेलेबल रहता है। यहाँ पे इक्विपमेंट का एरिया रहता है ना, इसको अगर आप ड्रैग करोगे ना तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सेम तुम्हारा इक्विपमेंट वगैरह आ गया। अभी मुझे पाइपिंग करनी है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, मैं पाइपिंग के जोन पे खड़ा रहूंगा, बराबर। डिसिप्लिन मुझे क्या कर लेना पड़ेगा, पाइपिंग कर लेनी पड़ेगी। डिसिप्लिन में पाइपिंग करूंगा, और यहाँ से मैं क्रिएट पाइप, जब मैं पहली बार बनाऊंगा तो मैं क्रिएट पाइप पे क्लिक करूंगा। मैं क्या क्या डाटा फिल करूंगा, पाइप का नाम। पाइप का नाम कैसे देना है, जब आप टूल टेस्ट को जाओगे आपको पीएनआईडी दी है तो आपको पाइप का नाम डायरेक्ट मिल जाएगा। बट अगर नहीं दिया है तब आप क्या करोगे, जो आपका जिधर से पाइप निकलेगा उस नोजल की साइज वो आपके पाइप का साइज रहेगा, उस नोजल की रेटिंग आपका स्पेक रहेगा। अगर नोजल की रेटिंग 150 है तो आपको स्पेक कौन सा लेना है, A1A ले लेना है। और अगर आपका नोजल की रेटिंग 300 है तो आपको स्पेक कौन सा ले लेना है, A3B लेना है। ओके, लास्ट टाइम मैंने सब कुछ बता दिया। अभी हम ज्यादा देर किए, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत किधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पाइपिंग वगैरह भी कर रखा होगा, मैं आपको पाइपिंग खींच के लाता हूँ, ठीक है। इन्होंने एक पाइपिंग कर रखी है, मैं पंप का सक्शन डिस्चार्ज देखता हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, किया है यहाँ पे, ओके। अभी कभी भी याद रखना कि इसने ना बहुत नजदीक लिया है पाइप करते वक्त, थोड़ा दूर रखना। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है, इसके नीचे फाउंडेशन भी आएगा, इसके नीचे तुम्हारा फाउंडेशन भी आएगा। तो इसीलिए क्या करना, देखो बनाना तो कंपोनेंट कैसे ऐड करना, पाइप बनाना मैंने सब सिखा दिया है। अभी तुम्हें दिक्कत किधर आएगी ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आपने यहाँ पे लिया, कभी भी ये देखो यहाँ पे सिंपल क्या रहता है, अभी इसने जो है ना देखो वर्टिकल में डाला है। कभी भी पंप का जो सक्शन रहता है ना, अगर वो टॉप सक्शन है तो भी आपकी साइज बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा वॉल अगर आप डाल रहे हो। अभी देखो इसकी साइज कितनी है, अगर मैं यहाँ से साइज कैसे चेक करते थे हम, क्यू पैरा साइज चेक करने के लिए, क्यू पैरा से देखो साइज कितनी दिखा रही, 150, मतलब लगभग 6 इंच का पाइप है आपका। और 6 इंच के वॉल का लोड, ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड का लोड, ये जब खोलने जाएगा ना ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड, बहुत ज्यादा लोड आएगा उस पे, आदमी को बहुत ताकत लगेगी खोलने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही इस पे लोड है, प्लस वर्टिकल में है तो इसको खोलने के लिए ताकत लगेगा। तो कभी भी मोस्टली जो पंप का सक्शन रहता है, आप टोल टेस्ट को जाओगे तो हॉरिजॉन्टल बनाना, डोंट मॉडल इट इन वर्टिकल डायरेक्शन, यू नीड टू मॉडल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लॉक नहीं खोल पाएगा। हाँ। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कैसे लेना है, क्या करना है। देखो पंप का सक्शन जब भी आप लोगे, अभी यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, पंप का फ्रंट सक्शन देखते हैं हम कहीं पे है क्या। ये देखो यहाँ पे लिया है इसने, लिया है यहाँ पे, बट यहाँ पे जब इसने लिया है तो जगह नहीं है, बेटा मैं दिखाता हूँ आपको क्या किया है इसने। अब यहाँ पे देखो ये डमी प्रोजेक्ट था इसलिए चल गया। ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, पंप का सक्शन विक्शन के लिए उसने स्ट्रेनर कुछ भी नहीं मॉडल किया है, दिख रहा है क्या यहाँ पे। ये देखो वो सब गलतियां है, ये डमी है इसीलिए चल गया, डमी है इसलिए चल गया। अभी मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ, आज हमारा क्या है जो लास्ट लेक्चर है, तो मोस्टली चीजें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो एक मेन चीज कि आपने पाइप का बनाया, मैं एक फटाक से कोई भी एक पाइप बना के आपको बताता हूँ, तो उसमें किधर दिक्कत आएगी ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम इसको बनाते हैं फ्रंट सेक्शन वाला पाइप, ये पकड़ते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, एक कमांड थी हमारे पास, याद है कमांड क्या था वो हमारा, रिमूवल एड सी। इससे क्या हो जाता था, जो मेरा सिलेक्टेड रहेगा वही रहेगा, बाकी का चला जाएगा गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं आपको पाइप बना के सिखा रहा हूँ। मैंने पाइपिंग पे खड़ा रहा, मैंने क्रिएट पाइप पे क्लिक किया, मैं पाइप का नाम कुछ भी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है मैंने बताया। हाँ पीएनआईडी रहेगा तो, नहीं तो नोजल की साइज के हिसाब से नाम कैसे देना मैंने दी। अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। अभी इसकी मुझे रेटिंग चेक करनी है, तो क्या करने का, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पंप के हायरार्की में जाके नोजल का सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहीं पे कर्सर को लेके जाओ, राइट क्लिक करो,
नेविगेशन का ऑप्शन आता है और इसमें ले लो नोजल। नोजल। अभी नोजल का आपको कुछ भी रेटिंग बेटिंग चेक करना है, देन हाउ कैन आई चेक, देन आपको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, क्यू स्पेस कैट रेफ। नोजल की रेटिंग चेक करने के लिए कमांड क्या है, क्यू स्पेस कैट रेफ। और जैसे ही आप एंटर करोगे ना आपको लिख के आएगा कितनी रेटिंग है इसकी, 300 की रेटिंग। मैंने आपको क्या बताया, नोजल की रेटिंग के हिसाब से मेरा स्पेक रहेगा। अगर नोजल की रेटिंग 150 है तो मैं कौन सा स्पेक लूंगा, A1 है। नोजल की रेटिंग 300 है तो मैं कौन सा स्पेक लूंगा, A3B। हाँ, अभी A3B लेने का 300 की रेटिंग आती है, ठीक है। उसके बाद 150, अभी ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था लाइन अगर इंसुलेशन है तो इंसुलेशन दो, टेम्परेचर आपको देना है दो, नहीं तो मत दो। बट जब कंपनी में काम करोगे लाइन लिस्ट देख के इसका टेम्परेचर देना। लाइन लिस्ट कैसे देखते हो भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अंदाजन आपको टेम्परेचर लेना है, लो नहीं तो अप्लाई करो। किया अप्लाई, ऑटोमेटिकली देखो अभी मेरा पाइप यहाँ पे बन गया, पाइप बना। अभी पाइप बनने के बाद में मुझे क्या करना पड़ता है, हेड और टेल देना पड़ता है, बराबर ना। पाइप बनने के बाद में मेरा हेड और टेल देना पड़ता है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, मेरा ये पंप का सक्शन है तो मैंने बताया हेड मतलब क्या रहता है, जहाँ से फ्लो निकलेगा। टेल मतलब क्या है, जहाँ पे आएगा। तो अभी ये मेरा क्या रहेगा, टेल रहेगा। तो मैंने ये लिया ऐसे, इस नोजल को क्लिक किया। अभी देखो पहले से नोजल कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई पाइप जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको अपना पाइप उसको कनेक्ट करना है तो आपको पहले वाले पाइप को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है, आपका ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं लेता, पहले आप पहले वालों को डिस्कनेक्ट करो, नए वालों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला ऑप्शन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करोगे, यस करो, किया डिस्कनेक्ट। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद में ये देखो वो पाइप पे लेके जाता है, जिधर का पाइप डिस्कनेक्ट हुआ ना वो लिख के आता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो पाइप बना हुआ था ना, मेरा जो पाइप बना हुआ था, मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसका टेल लूँगा, फिर से एक बार रिफ्रेश करूँगा, किया रिफ्रेश, और यहाँ पे ब्रांच का टेल लेके अब मैं कनेक्ट करूँगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा अभी, क्रैक सॉफ्टवेयर का इशू आता है ऐसे, बीच बीच में कभी कभी बंद हो सकता है। अच्छा, ये क्रैक सॉफ्टवेयर का इशू है, तो बंद हो जाएगा अभी। हो गया क्या? हाँ, बंद हो गया। बैक भी नहीं कर पाएगी अभी, बैक कर सकते हैं, विंडो डी दबा देने का। लोड ले रहा है दोस्त, वो बंद हो गया डायरेक्टली। सॉफ्टवेयर का इशू है, उतना बड़ा नहीं है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं वो बीच बीच में ना लोड ले लेता है। फिर से अभी हम करेंगे चालू इसको, ठीक है। बाकी सिस्टम का कोई इशू नहीं, तुम्हारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, सिस्टम का टेंशन नहीं है। मतलब ये लेना वर्थ है तुम्हारे लिए। बाकी लेनो विनो ये किसने रेफर किया था आपको? मेरे को ना मेरे फ्रेंड ने बोला था कि जाके वहाँ पे लेनो कुछ हाँ मेरे को सजेस्ट करेगा। तो मेरे को जो था ना पर्सन सामने था उसने मेरे को सजेस्ट किया अच्छे से, हाँ कि ये ले लो, आपको ये सही रहेगा, बेटर रहेगा आपका। उसने वो सॉफ्टवेयर का मतलब मेरे को पूछा कितना MB का सॉफ्टवेयर है, क्या है, क्या क्या वर्क करिए उसके अंदर। तो मैंने बताया उसको, मेरी सिस्टर ये लाइन में वर्क करती है ना, तो उसने बताया उसको वॉल्यूम पे, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था। ओके, ठीक। तो कभी कभी ये सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो अभी हमें क्या करना पड़ेगा फिर से, हो क्योंकि सेव नहीं किया था ना मैंने, इसमें एक झमेला है, सेव नहीं होता है। तो मुझे इक्विपमेंट फिर से मैं ला रहा हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, ये देखो ये फ्रंट सेक्शन वाला, ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम कमांड में क्या लिखेंगे, देखिए रिमूव ऐड सी, रिमूव ऑल ऐड सी किया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाइपिंग पे जोन पे खड़े रह के डिसिप्लिन आपको क्या कर लेना पड़ेगा, पाइपिंग डिसिप्लिन आप पाइपिंग करोगे और यहाँ से क्रिएट पाइप पे क्लिक करोगे। अभी जो भी कुछ है नाम भी मैं ज़्यादा देते नहीं बेटा, अभी मैंने आपको बताया था इसका रेटिंग कैसे चेक करने का। राइट क्लिक, नेविगेशन, नोजल, कमांड में क्या लिखोगे, क्यू कैटरेफ, कमांड में क्या लिखोगे, कैटरेफ। देखो कितना दिखा रहा है, 300 रेटिंग। तो अभी हम सेम यहाँ से ये 3 भी लेंगे, बाकी कुछ फील करना है करो, नहीं तो छोड़ो। किया, मैंने सब बताया आपको डिटेल में कैसे पाइपिंग करना है, क्या नाम देना है। बट अभी हम फास्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेन कंसर्न जो हमारा बाकी है वो हम लेंगे। फिर से रिवाइज नहीं कर रहा। अभी मुझे पता है कि पंप का सक्शन जो रहता है उसको टेल हो जाएगा, हेड मतलब जहाँ से फ्लो निकलेगा, टेल मतलब जहाँ पे आएगा। तो ये मेरा ब्रांच का टेल यहाँ से लिया और ये जस्ट क्लिक। अरे देखो पहले से कनेक्टेड है, क्या करेंगे हम यहाँ से डिसकनेक्ट, यस करेंगे, वो आपको वो पाइप पे लेके जाएगा जिधर आया। तो क्या करने का, अपने पाइप के पास आने का, जिधर हमने बनाया रहेगा ना पाइप उधर आना पड़ेगा हमें। ये देखो अभी तक हमने पाइप बनाया है, वहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी देखो पाइप किधर है हमारा, पाइप हमने यही कहीं बनाया, आया। अभी इसको रिफ्रेश कर देने का, किए रिफ्रेश। अभी आप ब्रांच का टेल लोगे ऐसे, और ये देखो
हो गया आपका कनेक्टेड। कनेक्ट होने के बाद में मैंने आपको एक कमांड बताया था। क्या कमांड बताया था? अगर मुझे इसको रीसेलेक्ट करना है, क्या करना है मुझे इसको? रीसेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बताओ? मुझे इसका चेंज करना है टाइप, तो हम क्या करेंगे इसको? तो आपको याद है क्या लिखते थे हम? चूऑल लिखते थे ना, चूऑल। चूऑल से क्या होता था हमारा? जो भी कुछ है टाइप चेंज हो जाता था। अभी मैं क्या करूंगा इसको? चूऑल से जिसको भी टाइप आपको चेंज करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ के कमांड में चूऑल लिखना है और जो भी टाइप आप लोगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आ गया वेल्डिंग? ये देखो वेल्डिंग हो गया वेल्डिंग। वेल्डिंग होने के बाद में उसके बाद में हमारा क्या लगता था यहाँ पे? अभी देखो जब आप नया पाइप बनाते थे तो आप क्रिएट में पाइप लेते थे, और आप जब कंपोनेंट ऐड करना रहेगा तो आप क्रिएट से कंपोनेंट। दोनों आपको हमेशा ऑन रखना है, ये पाइप एडिटर और क्रिएट पाइपिंग कंपोनेंट। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको जब भी हेड टेल देना रहेगा, देखो इस चीज का दो चीजों के लिए यूज करते हो आप इस पैलेट का। किसके पैलेट का? मॉडिफाई पाइप पैलेट का। इसका एक यूज होता है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए और एक यूज होता है नया ब्रांच ऐड करने के लिए। नया ब्रांच ऐड मतलब क्या? बड़ा 4 इंच का पाइप है, मुझे 2 इंच का ड्रेन निकालना है, मुझे वेंट निकालना है, देन आई एम गोइंग टू यूज द क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू से क्या हो जाएगा? ब्रांच बनेगी। मैं आज आपको सिखाऊंगा क्योंकि ब्रांच मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, अभी मैं आपको कवर कर लूंगा। ये देखो कंपोनेंट को ऑन किया मैंने, रिफ्रेश किया, मैं फिर बता रहा हूँ ये हमारा हो चुका है। अभी कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं वो वाला मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। जिधर ऐड करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट, सेकंड मोड। मोड से क्या होता था? एरो चेंज। किधर बनेगा? आगे पीछे, हाँ आगे पीछे। अभी देखो एरो चेंज का बराबर है, क्योंकि अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो ये ऐसे बनेगा। तो हाँ पहला हमारी स्टेप क्या थी? जहां बनाना है वहां पे, सेकंड मोड, थर्ड मुझे क्या बनाना है वो लेना है, तो वो मुझे क्या लगेगा? एक साइज बड़ा। अभी इसकी साइज कितनी है चेक करना है, तो कमांड क्या है? क्यू प्यारा। तो कमांड से मुझे कितना पता चला? 4 इंच का पाइप है, तो आगे जाके मुझे कितना करना पड़ेगा? एक साइज बड़ा। 5 इंच का पाइप रहता है क्या मार्केट में? नहीं रहता। तो कितने इंच का हो जाएगा हमारा? 6 इंच का साइज करना पड़ेगा मुझे। गुड। अभी यहाँ से मैं छोटे से बड़ा वाला लूंगा। कितना? 6 इंच मतलब 150। कौन सा? लेने का, उससे बड़ा ही लेने का भले से। नहीं 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 नहीं, ये पंप का सक्शन है ना तेरा, ऊपर से बड़ा आएगा नीचे छोटा हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो बड़ा हो जाएगा। हाँ तभी सेंटिक रेडियस ये देख डाला मैंने, डाला 150 का। 150 का डालने के बाद में आपको पहले चेक करना है फ्लैट साइड किधर है। फ्लैट साइड क्या है? डाउन है। मुझे कैसा चाहिए? अप करना है। तो कोई भी कंपोनेंट देखो आपको मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले बनाना है, उसके बाद में उसको मॉडिफाई करना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मॉडिफाई करना। तो मैंने बना लिया। बनाने की स्टेप सिंपल थी, जहां बनाना है वहां लेना है, मोड लेना है, क्या बनाना वो लेना है, और जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो मेरा कंपोनेंट बन जाएगा। अभी कंपोनेंट बनने के बाद में आपको उसको रोटेट करना है, कुछ भी करना है, तो आप कहाँ जाओगे? मॉडिफाई। उसको सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो। जैसे ही आप मॉडिफाई में आते हो ना, आपको वो जो एरो था ना, जो सिलेक्ट में एरो आता है, वो डायरेक्टली एक्सेस में बदल जाता है। लाइन में आ जाता है। लाइन आया, और ये आपका एक्सिस बताएगा कहाँ से पॉइंट फिक्स है और कहाँ पे आपको मूव होगा। अगर मैं इसको कुछ भी डिस्टेंस दूं तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ से फिक्स होके आगे जाएगा। हाँ तो मैं क्या करूंगा? मोड चेंज करूंगा। देखो किया चेंज। अब मुझे डिस्टेंस देना है कितने का? 5D। तो नोजल का डाया कितना है? 4 इंच। 4 इंच मतलब 100, और 100 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा? आपको स्ट्रेट स्पूल कितना देना पड़ेगा? 500। जब भी आप पंप का सेक्शन बनाओ स्ट्रेट स्पूल आपको मेंटेन करना है। तो ये देखो 500। मैंने ये भी बताया था आपको, इसका मतलब, इसका मतलब, ये मतलब दो कंपोनेंट के बीच में एज टू एज गया। ये सिंबल जो है इसका मतलब है दो कंपोनेंट के बीच में एज टू एज गया, और ये वाले सिंबल का मतलब है दो कंपोनेंट का सेंटर टू सेंटर गैप। अब यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है? 795.92 सेंटर टू सेंटर। नाउ आई एम गोइंग टू चेक होम मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस में एक ऑप्शन है ये वाला, सेंटर टू सेंटर चेक करने वाला, और यहाँ से देखो इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, कितना आ रहा है देखो? 725.92। कितना आ रहा है यहाँ पे? 725.92। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं स्पूल का बता रहा हूँ, स्पूल कितना है? 412 दिखा रहा है ना, हमें एक्चुअली 500 चाहिए। ठीक है, वो गलती दिखा रहा है, लेकिन अभी उधर 500 आएगा। ये देखो कैसे पकड़ेंगे हम? एज टू एज। ये देखो ये इसका एज लिया, यहाँ से इसका एज लिया, कितना आया देखो? हमने कितना रखा था? 500। तो ये दिखा रहा है उसमें मत जाओ। हाँ ठीक है, तो 500 का स्पूल लिया। इसके बाद में क्या लगाते हैं हम? एक
कंटिन्यूसली चालू तो ये अभी तो चालू है यार, इसमें कुछ तो हो गया था क्या? पता नहीं ये चालू है कि नहीं अपना, है ना? स्टार्ट है। ठीक है चलेगा, कभी कभी हो जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड क्या करना है हमें, एक स्ट्रेनर। मैं अभी क्या करूँगा, 2-3 चीज़ें मैंने नहीं दिखाया था आपको, कंपोनेंट आगे पीछे करना सब कुछ सिखा दिया था मैंने। आपका बचा क्या मालूम है, कैसे ड्रेन देते, ड्रेन कैसे देते वो दिखाना बाकी है, और अगर टी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे करना वो बताने का बाकी है बस, बाकी का मैंने आपको सब कुछ बता और दिया। वो सर तुमने बोले थे प्रोजेक्ट बताएंगे। प्रोजेक्ट देखना है ना आपको, ठीक है, ये कंपनी 15 मिनट में ना हो जान दो, मैं 4 बजे आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, लाया हूँ मैंने। चलेगा। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अभी इसको क्या करना है, रोटेट करना रोटेट करना है। है। तो ये देखो मोड पहले देख लेने का, मैंने कौन सी बताया ना तरफ किधर से वो फिक्स होगा fix वो, होता है। नहीं तो अगर तुमने किया तो ये देखो ये टूट खाली जाएगा। घूमेगा अंदर की तरफ। उधर से वो कनेक्शन fix रह टूट जाएगा। जाएगा बस, इधर से हो गया। अभी इसको देखो रोटेट किया 180, खत्म हो गया, फ्लैट साइड अप फ्लैट साइड हो गया। अभी स्ट्रेनर डालना है, तो कहाँ जाएंगे हम, पहले स्टेप जहाँ बनाना है खड़े रहेंगे, सेम सिलेक्ट में जाके मोड चेक करेंगे। ये देखो सिलेक्ट का मोड मेरा बराबर है, बराबर। बराबर है। मुझे क्या बनाना है, स्ट्रेनर, तो स्ट्रेनर यहाँ नहीं मिलता है, स्ट्रेनर आपको मिलता है एडिशनल। एडिशन। एडिशनल में जाओ, ये देखो स्ट्रेनर आया, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर आने के बाद में जस्ट यहाँ पे ये ले लो, और जस्ट ये देखो लिया, क्रिएट करो, तो 100 का स्पूल लेगा, लिया। अभी वो आपको पूछता है कौन सा टाइप का फ्लैंज चाहिए, तो आपको ले लेना है वेल्डिंग। ये देखो आप क्लिक करोगे तो एक वेल्डिंग हो जाएगा, डन कर दो यहाँ से। अभी जब आप वेल्डिंग करते हो तो इसका नेक बाहर आ जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, देखो दोनों के बीच में। तो क्या करने का, मॉडिफाई में जाके डिस्टेंस चेक कर लेने का, कितना है फ्लैंज का डिस्टेंस। आपको जो दिखा रहा है फ्लैंज का डिस्टेंस वो कितना दिखा रहा है, 98 दिखा रहा है, बट एक्चुअली वो कम है। अभी मैं 100 दूंगा ना, देखो आगे जाएगा, आया। कभी भी याद रखना मिनिमम 100 mm का स्पूल चाहिए, तो अभी 100 का स्पूल दिया। अभी बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट टू प्रीवियस। तो ये वहाँ देखो, से direct connect हाँ, to ये देखो previous। मैंने ये कंपोनेंट को आगे किया, ये वाला कंपोनेंट आ गया, बट व्हाट अबाउट इट कनेक्टिंग Gasket कंपोनेंट्स हो पीछे रह सकता गए ना। तो ये देखो गैस्केट Connect को to पकड़ो, previous। गुड, गया आगे, सबको फ्लैंज, पकड़ के डायरेक्ट कनेक्ट बस टू प्रीवियस करते रहो अपनी जगह हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे जाएगा, गुड। ये देखो हुआ, ये देखो हो गया तुम्हारा आगे, आया आगे आगे। अभी स्टेनर गलत है क्योंकि इसका फ्लो ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसा चाहिए। तो स्टेनर के लिए एक ऑप्शन बताया था मैंने, मॉडिफाई में स्वैप, हाँ स्वैप, स्वैप करने का हाँ, तो वो घूम जाएगा। ये देखो स्वैप किया, घूम गया। और अगर जगह छोड़ा उसने घुमाने के बाद में, तो क्या कर देने का फिर से, गुड, हो गया। इतना इतना हमारा हो गया था। हाँ, इतना हो आगे इस फ्लैंज को मुझे क्या करना है, इस फ्लैंज को मुझे फिर से वेल्डिंग करना है। कमांड क्या डालूंगा, चूअर, एंटर, और इधर क्या ले लेंगे हम, वेल्डेड फ्रेंच। ओके, वेल्डिंग हो गया। अभी इसके बाद में आपको भी पता है यहाँ पे क्या आता है, एक ड्रेन आता है ना आपका, एक ड्रेन आता है आपका। तो ड्रेन कैसे देने का, देखो ड्रेन के लिए सबसे पहले रिफ्रेश करने का एक बार, और यहाँ पे ना एडिशनल में आके सेम ड्रेन के लिए पहले आपको टी ओलेट हाफ कपलिंग कुछ देना पड़ेगा ना। अभी ये 6 इंच का है, 6 इंच से आपको 3/4 का एक पाइप निकलेगा। तो वो आपको किस में चेक करोगे, कंपनी में रहोगे तो पीएमएस देखना पड़ेगा आपको। आपको क्या देखना पड़ेगा, पीएमएस। बट अभी मुझे पता है, तो हम क्या करेंगे, ओलेट में जाएंगे, ओलेट में जाएंगे। और कितने का ओलेट लेंगे हम, 3/4। हमेशा याद रखना ड्रेन जो होता है आपका मोस्टली 3/4 का ही होता है। ये लिया, ये देखो क्रिएट किया क्रिएट आया। आने के बाद में मॉडिफाई में जाके उसको डाउन कर देना है। ये देखो मॉडिफाई में जाके उसको डाउन कर देना है, किया। अगर इधर से नहीं हो रहा है तो यहाँ से रोटेट करो उसको, डायरेक्ट मॉडिफाई करो अपने आप, जहाँ घुमाना है वहाँ घुमा, घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है, ये डाउन हो गया। अभी कभी भी वेल्ड पॉइंट पे आएगा क्या, हो नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 वो दिखा रहा है कितना, वो मत देखो, ये देखो गया। अभी इसके बाद में आपका क्या आएगा, एक गेट वॉल, बस एक आपका क्या आएगा, गेट वॉल पकड़ो और डायरेक्टली उसको क्रिएट करो, किया क्रिएट 100 का। अभी बाकियों को वेल्डनेक और डन करेंगे। अभी वेल्डनेक लूंगा तो देखो फिर कम हो गया गैप। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में उसको 100 ऐसे। बाकियों को हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट टू प्रीवियस। एक बार चेक करना तुम कौन सा कनेक्ट टू प्रीवियस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस लगेगी आपको। ये देखो हो गया कनेक्ट टू प्रीवियस। बट ये वाला फ्लैंज रह गया, तो कमांड क्या है, चूअर, एंटर, इतना हो गया। अगर चू वॉल से भी कभी कभी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ना मॉडिफाई के बाजू में रीसेलेक्ट का ऑप्शन होता है। रीसेलेक्ट का ऑप्शन और ये चू वॉल दोनों सेम है। ये देखो काम नहीं कर रहा तो वहाँ से जाके चू वॉल से कभी कभी क्या होता है, स्पेक में तुम चेंज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसा रहता है, ये देखो रीसेलेक्ट पे गए ना, रीसेलेक्ट पे जाने के बाद आपको अगर आउट ऑफ स्पेक भी लेना है, तो देखिए यहाँ से स्पेक चेंज करके भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये एक फायदा है, मतलब तेरे को क्या रहा है, उस स्पेक में नहीं गिर रहा है, तो तू क्या कर सकता है दिखाने के लिए, तो दूसरा स्पेक लेके उसको जो सिलेक्ट करेगा तो उसका स्पेक चेंज होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या,
तो ये तुम्हारा ये फायदा है। चू ऑल से क्या होता है, जो स्पेक रहेगा उसमें जो रहेगा वही दिखाएगा, बट रीसिलेक्ट में क्या हो जाता है, तुम अलग स्पेस से भी ले सकते हो, अलग स्पेक से भी ले सकते हो दिखाने के लिए। कभी कभी उस स्पेक में गिर नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ स्पेक ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी मेरा एक क्या लगेगा, एल्बो। अभी एक मेरा लगेगा एल्बो, एल्बो करेंगे क्रिएट, हुआ। अभी इसको हम करेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई से हम इसको घुमाएंगे वेस्ट। ओके, और कभी भी डायरेक्ट नहीं, थोड़ा इसको 2-3 सेकंड गैप देने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एक सपोर्ट लगाऊंगा ना दोस्त, मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, यहाँ पे एक मेरा सपोर्ट आएगा। अभी ध्यान में रखो, कोई आपको इंटरव्यू में पूछता है कि इसमें कौन सा टाइप का सपोर्ट लगता है पंप के सक्शन में, तो हमेशा याद रखना पंप का जो सक्शन में जो नोजल के पास लगेगा ना, वो पहला सपोर्ट होगा, वो एडजस्टेबल सपोर्ट होगा। वेट के लिए लगता है ना। हाँ, ये कौन सा सपोर्ट लगेगा यहाँ पे तुम्हारा, एडजस्टेबल सपोर्ट लगेगा तुम्हारा। एडजस्ट कर सकते यहाँ से वहां नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कभी कभी तेरा प्रेशर आएगा तो प्रेशराइज से लाइन वाइब्रेट होती है ना, या फिर कभी कभी तूने निकाला मेंटेनेंस के लिए तो बोल्ट बराबर नहीं बैठ रहा है, बोल्ट नहीं बैठ रहा है, तो बोल्टिंग अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एडजस्टेबल सपोर्ट देते हैं। तो हमेशा याद रखना, पंप का पहला जो सक्शन के पास रहेगा, पंप का सक्शन और डिस्चार्ज का पहला सपोर्ट हमेशा क्या रहेगा, एडजस्टेबल रहेगा। और ये तुम कुछ भी लगाओ, सेकंड सपोर्ट इसके बाद आएगा, इसके बाद में तुम वॉल व्हील के बाद में, ये नजदीक है ना बहुत, इधर बीच में थोड़ी देने की जरूरत है, यहाँ एक दे दिया, यहाँ एक दे देने का, बस समझ में आया? नहीं एडजस्टेबल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट। अभी ये लगाया तुमने, उसके बाद में एक टी आएगा, आया टी। अभी देखो मैं बताता हूँ, टी का एक यहाँ पे बताता हूँ, वो समझ में आ गया तो समझ। अभी टी कितना लगेगा, इक्वल टी देखने का, बाकी कुछ टी लेने का नहीं, इक्वल टी टी जो रहता है आपका, इक्वल टी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये देखो लिया इक्वल टी। ओके, अभी इक्वल टी लेने के बाद में मुझे क्या करना है, समझ के चलो, दूसरा पंप भी ले आते हैं ड्रैग करके। ठीक है, एक और पंप रहेगा ना इसका, तो आपको क्लियर समझ में आएगा ना, 2 पंप रहेंगे तो 1501 का दूसरा कहीं दिख रहा है, देखो आपको 1502 कहीं 1500 नीचे ये वाला है। ओके, अभी ये 2 पंप है, समझ के चलो। अभी मैं क्या करूंगा, ये 2 पंप के बीच में मेरा टी आना चाहिए ना, ये 2 सक्शन नोजल के बीच में टी आना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, मेजर में डिस्टेंस में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो, ये मेजर नोजल का ले लेंगे और यहाँ से ये वाले नोजल का ले लेंगे। कितना है देखो, 1830, मतलब मेरा टी कितने में आएगा। हाँ, मैंने आपको ऑनलाइन कैलकुलेशन इधर से भी कैलकुलेशन करने का सिखाया था। क्यों करने का, स्पेस देने का, जो लिखना है वो लिखो, स्पेस दो, स्पेस फिर आप डिवाइड स्पेस टू। हाँ नहीं लेता है, तो कितना चाहिए मुझे, 915 पे टी चाहिए, तो दोनों के मिडल में आ जाएगा। अभी मिडल में कैसे लाने का देखो मैं बताता हूँ। ये जो टी है ना, ये टी, इसको पकड़ने का और कमांड लिखने का उसके लिए, थ्रू ID@, कमांड क्या है, थ्रू ID। इससे क्या हो जाता है कि जिस पे आप इंटर करके उसको इंटर करोगे, उससे क्या हो जाएगा, जिसको आप सिलेक्ट करके एक कमांड इंटर करोगे और जिसको सिलेक्ट करोगे बाद में, तो दोनों का सेंटर फॉर्म मैच हो जाएगा। जैसे देख, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कमांड लिखा, एंटर किया। अभी वो पूछेगा किससे तेरा सेंटर मैच करने का, तो ये देख मैंने मैच किया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इधर से इधर 1830 है, फिर ये मेरे को नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ता। अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उधर बाय वेस्ट 915 कर दूंगा, तो डायरेक्ट टी मेरा सेंटर पे आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये मैंने क्यों किया, इसका टी का सेंटर इसके सेंटर से मैच किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके सेंटर से ये सेंटर 1830 है। अगर नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया, टी तुम्हारा आगे था, मुझे क्या करना पड़ता, पहले टी को मेजर करना पड़ता, फिर डिवाइड करना पड़ता, फिर माइनस करके 915 की वैल्यू निकालनी पड़ती। अब मेरा इजी क्या हो गया, दोनों का सेंटर टू सेंटर मैच हो गया, तो मुझे पता है ना, इधर से ये 915 रहेगा तो इधर से भी 915 रहेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, टी के मतलब थ्रू ID से क्या होता है, सेंटर मैच होता है। किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको सेंटर मैच करना है तो आप कमांड में क्या लिखोगे, सिलेक्ट करो, थ्रू ID@, करो, जिससे सेंटर मैच करना है उसको क्लिक करो। अभी ये देख, जैसे तुझे यहाँ नहीं, यहाँ पे एंटर करने के बाद क्लिक करने का। हाँ, जैसे अभी देखो Ctrl+Z किया मैंने, इससे क्या होता है देख, तेरे को क्या करना पड़ता, पहले तेरे को 915 लाना पड़ता, तो तू क्या करता, मेजर करता, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये आया, फिर इसमें तेरे को 915 माइनस करना पड़ता, फिर इतना मूव, तो इट इज अ लेंदी प्रोसेस। तो इसके लिए हमने क्या किया, मेरे को पता है इसके सेंटर से मुझे 915 चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, टी का सेंटर इसके सेंटर से मैच किया। ये देख, थ्रू ID@, इंटर, इसके सेंटर से मैच कर दे और डायरेक्ट कमांड में क्या लिखेगा, जितनी डायरेक्शन चाहिए वो लिख दे। बाय वेस्ट कितने से जाना है मुझे, 915
हो गया? अभी देखो, अब आप ये भी नया बनाते बैठोगे क्या? नहीं, तो हम Copy. इसी को क्या करेंगे, कॉपी Copy ऑफसेट कर offset. सकते हो, कॉपी मिरर कर सकते हो। देखो कॉपी ऑफसेट किया, कितने से करना है बताओ मुझे? 1830 ना, 1830 हमने डिस्टेंस देखे थे ना। हाँ। किस में डालेंगे हम? ईस्ट वेस्ट में डालेंगे ना, ये हाँ, डायरेक्शन कौन सी? X में, वेस्ट में। कितना west में। डालेंगे? वेस्ट में जाना है, मतलब 1830 माइनस X ना, minus X. माइनस 1830, बाकी 0 0 अप्लाई। हाँ, आ गया? हाँ। अब ये सेम किया। अभी ये जो रहेगा आपका, ये टी डिलीट हो जाएगा ना, एक का हाँ। एक टी T डिलीट। डिलीट हो जाएगा, उसकी रोटेट वो अभी यहाँ पे बढ़ाई देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये पहले इसको इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे। गुड, मॉडिफाई में जाके इसको हम ईस्ट में करेंगे। खाली इसको ही रोटेट करेंगे क्योंकि किया रोटेट। रोटेट करने के बाद में अगर आप ध्यान Connect से करना देख है। रहे हो तो आपका ये दोनों पे सेम ही रहेगा। ये देखो मेजर डिस्टेंस इधर से इसका कितना है, देखो 915, यहाँ से ये कितना है 915 तो बराबर आ गया। अभी मुझे इसको कनेक्ट कनेक्ट करना करना है, है। तो मतलब मुझे ये बताओ, ये अभी इसका कैसा रहेगा? हेड, इसका हेड ये टी रहेगा ना, क्योंकि टी को फ्लो ऊपर से आएगा, बराबर। तो इसका हेड ये रहेगा और इसका टेल ये रहेगा। तो अभी मुझे स्पूल लाना है, मतलब क्या करना है? कनेक्ट करना कनेक्ट करना है। है। तो अभी देखो मैं गया पाइप एडिटर में, रिफ्रेश किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में इसका हेड क्या रहेगा हमारा? टी रहेगा। रहेगा। ये देखो हेड को टी को दिया, ये देखो अभी देखो कनेक्ट हो गया है, दिखा रहा है कनेक्टेड। कैसे मुझे पता चला कनेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर चला गया। हाँ। मैंने आपको क्या बताया था? ऑरेंज कलर जब गया तो मतलब समझो क्या कहीं ना समझना? कहीं कनेक्ट connect हो गया। और कनेक्ट किधर हो, लिख के भी आ रहा है, हाँ, बट यहाँ पे स्पूल नहीं आ रहा है। दिख रहा नहीं। कनेक्ट हुआ है क्या? देखो कनेक्ट तो हुआ है, क्योंकि देखो ये लाइन आई है, बट तुमको लाइन किधर दिख रही है? देखो टी के ऊपर वाले ऊपर हिस्से वाले में। से मुझे किधर चाहिए? नीचे वाला पाइप नीचे वाले हिस्से में चाहिए। तो याद रखना, जब भी अगर आपका टी कनेक्ट कर रहे हो और कनेक्ट हुआ है बट स्पूल नहीं आया, तब क्या करने का? बहुत से बंदे यहीं पे स्टम्बल्ड हो जाते हैं, यहीं पे लड़खड़ा जाते हैं। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 रीजन रहते हैं जिससे टी आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब कनेक्ट होगा बट वो लेकिन पाइप का पाइप पे टुकड़ा नहीं आएगा। स्पूल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाता मैं बताता हूँ। पहले Wrong connect सबसे पहले क्या चेक कर लेने का? साइज दोनों की सेम है क्या? पॉइंट ध्यान में रखो, whenever the T is connected to the other branch but it not showing the spool pipe piece, then you have to check the 3 conditions. check the 3 condition. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की साइज चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? टी को सिलेक्ट किया, कमांड में लिखा क्यू पैरा, तो इससे क्या हो गया? साइज कितनी है देखो इसकी, 150। 150। अभी एल्बो चेक करेंगे हम। एल्बो को सिलेक्ट किया, कमांड में लिखा क्यू पैरा, कमांड में लिखा क्यू पैरा, एंटर किया। कितना दिखा रहा है साइज? 150। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं हम। कितना दिखा रहा है साइज? 150। मतलब दोनों की साइज सेम है, इसमें दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट, ऑफसेट है क्या दोनों? अगर आगे पीछे रहेंगे तो भी कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर में जाके डिस्टेंस लेके ये चेक करना पड़ेगा। देखो सेंटर का पॉइंट का ऑप्शन ऑन किया, दोनों का सेंटर हम चेक करते हैं। तो दोनों का सेंटर में भी देखो अप डाउन विप डाउन में कोई इशू नहीं है। तीसरा मतलब ये है। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जिसका इंपॉर्टेंट होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा, टी का अराइव और लीव पॉइंट। क्या बोल रहा हूँ मैं? थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? टी का अराइव और लीव पॉइंट। कैसे चेक करने का? देखो टी को पकड़ने का, पाइपिंग कंपोनेंट में आने का। मैंने बताया ना, इसका यूज हम किस लिए करेंगे? सिर्फ हेड टेल कनेक्ट करने के लिए और ब्रांच बनाने के लिए। बाकी कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? पाइपिंग में क्रिएट कंपोनेंट। ये देखो ऑन है यहाँ पे पाइपिंग कंपोनेंट लिया। अभी यहाँ पे इसको टी को सिलेक्ट करने का, और नीचे ना मॉडिफाई में नीचे एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे चेंज फ्लो थ्रू। इसी को हम बोलते हैं टी का अराइव और लीव पॉइंट। ऐसा पकड़ने का इसको। अभी चेक करो मेरा फ्लो टी का कैसे आने वाला है? ऊपर से आने वाला है। तो अराइव मेरा क्या रहेगा? इधर देखो क्या लिखेला है, ये 1 है तुम्हारा, ये 2 है। देखो ना इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मेरा अराइव क्या चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? P2। तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? गुड, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा P3। अप्लाई करूंगा। किया मैंने अप्लाई किया। अभी लीव क्या रहेगा? 1 रहेगा ना इसका लीव। तो लीव देखो चेक करो, लीव 1 देखो। अभी अगर आप लीव चेंज करते हो ना तो देखो कनेक्शन टूटेगा। ये देखो लीव P2 करता हूँ मैं, देखो कनेक्शन टूट गया। मतलब तुमको क्या समझ में आया? पाइप का स्पूल कब नहीं आता? अरे और लीव बराबर नहीं रहेगा। तो पहला क्या? साइज सेम। सेकंड ऑफसेट नहीं रहना चाहिए। थर्ड अराइव और लीव। अभी देखो जैसे ही मैं लीव को P1 करूंगा ना, कनेक्ट हो जाएगा। हुआ कनेक्ट? ओके। मतलब ये मेरा अभी बराबर हो गया, 3 से आ रहा है, 1 से जा रहा है। अभी देखो, अभी इसको पकड़ेंगे हम, इसको पकड़ेंगे, आएंगे पाइप एडिटर में, क्योंकि हेड टेल मुझे फिर देना है। रिफ्रेश करेंगे। किया रिफ्रेश? ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आया। फिर अब क्या करने का? इसको डिस्कनेक्ट करने का। किया डिस्कनेक्ट? देखो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अभी एरो लो और डायरेक्ट कनेक्ट करो, खत्म।
समझ में कब पाइप कनेक्ट नहीं होगा आपको? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे स्टक होते हैं, ये बताना मुझे जरूरी था क्योंकि आपको कंपोनेंट वगैरह सब कुछ आ गया है, रूटिंग बिटिंग कैसे करनी है आप कर लोगे, बट अभी इशू किधर आ रहा है आपको? कंपोनेंट की को कनेक्ट करने में इशू आ जाता। तो मैंने 3 ऑप्शंस क्या बताए आपको? एक, ऑफसेट नहीं चाहिए, साइज सेम चाहिए, ऑफसेट नहीं चाहिए, और थर्ड अराइवल। अभी देखो अगर आपने नहीं करते ना अराइवल लियो, देख अभी अगर नहीं मैं बैक लिया, अभी अगर मैंने इसका चेंज नहीं करता ना, अभी देखो क्या होता। टी के बाद में तुम एक एल्बो डालो, तुमको समझ में आएगा किधर बनेगा वो। ये देखो टी के बाद में एक एल्बो लिया मैंने, देखो मेरा ऑप्शन सेम, देखो किधर जा रहा है वो, लिया टी के बाद में एक एल्बो लिया मैंने और जस्ट क्रिएट किया, देख किधर बन रहा है। मुझे इधर चाहिए क्या? नहीं, तो मतलब आरआई और ल्यू पॉइंट से डिसाइड होता है किधर से फ्लो आएगा किधर से जाएगा। अभी देखो मैं कंट्रोल जेड किया कंट्रोल जेड, अभी मैं जहाँ पे था ना वहाँ पे आ रहा हूँ। ये देखो फिर से मैं चेक कर रहा हूँ इसका टी का आरआई और ल्यू, तुमको फिर से समझाने के लिए। आरआई क्या है देखो P2, मैंने क्या किया है इसका P3, क्या करेंगे हम P3 अप्लाई करेंगे। अभी अप्लाई करने के बाद में ना आप एल्बो बना के देखो, एल्बो बना के देखो, अभी एल्बो बना के देखो किधर बनता है, दे ऊपर बने बराबर। तो जैसा तुम आरआई और ल्यू दोगे वैसा बनेगा। अभी इसके टी को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो हो जाएगा कि नहीं होगा? ये देखो इसको डिसकनेक्ट करने का, फिर कनेक्ट। समझ में आया कैसे क्या करना है आपको, कैसे वाइपिंग करनी है? क्लियर है? ओके। अभी इंपॉर्टेंट चीज बचा क्या, आपको ड्रेन कैसे निकालना है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है बट ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ड्रेन कैसे जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो तो उसके लिए क्या करने का, सबसे पहले इस वाले ब्रांच में नहीं बनेगा वो, कभी भी याद रखना। आपको नया ब्रांच कब बनाना है? जब आपको सेम फ्लो छोड़ के अलग इसमें जा रहा है, तब आपको नया ब्रांच बनाना है। अभी ये देखो, हाँ बोलो कि क्या बोल रहे थे आप? ये दो जो लाइन रहती है ऑफ रहती है ना, ऑफ मतलब ये नीचे से जो ड्रेन निकलता है। हाँ अभी ये ड्रेन निकालना है, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। ये देखो जिस भी पाइप में आपको ड्रेन निकालना है ना, उसमें क्या करने का, एक बार रिफ्रेश करने का, और यहाँ पे ना क्रिएट अ न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने का। ये क्रिएट अ न्यू का मतलब एक ब्रांच बनेगी, नई बनेगी। ये देख यहाँ पे पहले एक ही ब्रांच थी, यहाँ पे दो। अभी तुझे कैसे पता चला कि नई ब्रांच है? तो इसमें देख, इसमें एरो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें एरो नहीं है। जिसमें एरो रहेगा मतलब उसमें कंपोनेंट है, और जिसमें एरो नहीं है वो मतलब खाली है। ये देख मैं कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे कुछ भी ब्रांच नहीं है। क्या ब्रांच नहीं? अभी देखो मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने रिफ्रेश किया और ये देख क्रिएट न्यू किया, यहाँ पे 2 ब्रांच। ये देख फिर एक और करूंगा 3 हो जाएगी। तो जैसा तुम्हें रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे तुम ब्रांचेस बनाते जाओगे। क्लियर है इतना? ओके। अभी बनाने का कैसे, ये देख, तो जो नई ब्रांच बनी रहती ना उस पे उसको सिलेक्ट करने का, रिफ्रेश करने का, उसी ब्रांच। देख जो तेरी ब्लू ब्रांच रहती वो सिलेक्टेड रहती, तो मुझे इस ब्रांच पे काम करना है क्या? नहीं, ये ब्रांच नहीं ना, मैंने नई ब्रांच बनाया उस पे काम करना है। तो देख रिफ्रेश करके चेक करने का। कभी कभी क्या हो जाता है, तुम्हारी गलती क्या होती है, तुम रिफ्रेश करते हो ब्रांच बदल जाती, कंपोनेंट दूसरे में कभी अपने सर कंपोनेंट बनाया गलती से वो क्लियर कंट्रोल वो कर दिए, एक चीज हटाने के चक्कर में 2 बार क्लिक कर दो तो क्लीन हो जाता है। हाँ तो फिर कंट्रोल जेड करने का, वापस से वो चीज वापस आ जाती है। कंट्रोल जेड करोगे तो पीछे आता है ना, इसमें तुम पीछे तो आगे पीछे चलेगा, तुम आगे भी आ सकते हो। ये क्या, ये ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, रिड्यू वाला ऑप्शन, कंट्रोल वाई दबा देने का। कब तक? जब तक तुमने सेव नहीं किया। अगर तुमने एक बार सेव कर दिया तो ना पीछे आ सकते हो ना आगे जा सकते हो। वही सेव नहीं किया आपने। हाँ तुम कितने बार भी पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे आ सकते हो। ओके। अभी देखो नई ब्रांच बनाया, उसको सिलेक्ट करूंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा। ये देख अभी तेरा ब्रांच चेंज हो गया, हुआ चेंज? ये देख तू रिफ्रेश करता है ना ब्रांच भी चेंज हो जाती है, तो ध्यान में रखना है। ये देख हायरार्की में सिलेक्शन देखो, ब्रांच चेंज हो रही हुआ। अभी ये देख, अब मुझे बताओ नई ब्रांच का हेड क्या रहेगा? हेड तुम्हारा ये टी रहेगा ना, अभी इधर से फ्लो निकलेगा ना अभी। तो ये देख ब्रांच के हेड का लिया, ये देख अभी गलत कलर क्लिक कर दिया हमने, इसके इस पे क्लिक करना है, इस पे ये देखो हो गया हेड टेल नई ब्रांच का। अब तेरा हेड टेल बन गया सेम। तेरे को क्या बनाना है, सबसे पहले ड्रेन में देना है। ड्रेन में तेरा एक गेट वॉल लगता है, तो ये देख सेम ऑप्शन। अभी मुझे देखो, तुम लोग बताओगे फ्लो देखो कैसा है। अभी मुझे बताओ इधर से निकल रहा है तो मेरा एरो सही है या गलत है? ये जो लूंगा मैं, ये देखो किधर जा रहा है, देखो तुम्हारा इधर चाहिए क्या? तुमको इधर से बनना है क्या कंपोनेंट? नहीं, तो ये देख अभी देख ऐसे चेक कर लेने का। ये देख आया तेरा कंपोनेंट, तो ये जरा चेक कर लेना बराबर से। पहली स्टेप जिधर बनाना है, अभी तुम्हारे पास पहले कंपोनेंट था जिधर बनाना था, अभी कंपोनेंट नहीं है तो किधर खड़े रहोगे? ब्रांच पे खड़े रहना, ब्रांच पे खड़े रहने का। जब कंपोनेंट नहीं रहेगा तो ब्रांच पे खड़ा रहने का। हम कंपोनेंट ऐड कैसे करते थे, समझ, मुझे इधर कंपोनेंट ऐड करना है तो मैं क्या करता था, कंपोनेंट सिलेक्ट करता था ना। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या करने का, उस ब्रांच पे खड़े रहने का। अभी ये देख गेट वॉल डालना है, ये देख मैं एक गेट वॉल डालूंगा, ये देख क्रिएट, ये देख
अगर वो नहीं नीचे होता तो नीचे क्रिएट होता। नीचे क्रिएट होता। गुड। ये देख अभी अगर मैं इसको क्या करूँ, ये वाले को क्लिक करूँ और इसको नीचे करूँ तो देख तेरा नीचे नीचे बनेगा। बन जाता है। ये देख दोस्त, समझ गया तू प्रॉपर? हाँ समझ में आया हाँ। कैसे क्या करना है? तो ये देख गेट वाल लिया, ये देख हो गया। उसके बाद में तेरे को क्या लगाना है? फ्लैंज, फ्लैंज ब्लाइंड फ्लैंज जो भी रहेगा, ये देख खत्म। फ्लैंज लगाया, फिर जो क्या लगाएगा एक, अभी इधर देख हायरार्की भी चेक करने का ज़की। वॉल के बाद में गैस्केट आया, चलेगा क्या? नहीं ना। वॉल के बाद क्या आना चाहिए? क्योंकि ये स्मॉल बोर है, स्मॉल बोर, स्मॉल बोर को क्या रहता है? वॉल, वॉल के बाद में फ्लैंज, गैस्केट, ब्लाइंड फ्लैंज। तो मैं फ्लैंज लगाऊंगा, ये देख मैं अभी लूंगा एक गैस्केट, लिया गैस्केट क्रिएट। ये देख वो 100 का स्पूल लिया, चलेगा क्या 100 का? नहीं। इसको कितना करना पड़ेगा हमें? 0, क्योंकि वॉल को फ्लैंज डायरेक्ट, गैस्केट को फ्लैंज डायरेक्ट बैठना चाहिए। देख आया 0 से, 0 से आया क्या? हाँ। समझ में आ रहा है क्या? ये देख हाँ। फ्लैंज डायरेक्ट लगाया बैठना चाहिए, अपनी मैंने, फ्लैंज लगाया, गैस्केट लगाया, बराबर। हाँ। कभी कभी क्या होता है, देख फ्लैंज उल्टा गिरा है, दिख रहा है क्या? फ्लैंज, हाँ। फ्लैंज उल्टा ऊपर गिरा है। side। सेम क्या करेंगे हम? मॉडिफाई में जाके क्या करेंगे? उल्टा गिरा है तो स्वैप, स्वैप स्वैप, ऊपर, हाँ। स्वैप, स्वैप। ये देख, Opposite ये side। देख स्वैप किया, आया बराबर। स्वैप करने के अंदर तेरा स्पूल कम हो गया इधर, तो direct पहले उसको 100 कर 100। दे। गुड, इसको पहले कर देगा 100। और अभी तेरा गैस्केट पीछे रह गया तो गैस्केट को कनेक्ट Connect हो आया गया, पीछे। yes। अब भी तेरे को एक डालना है ब्लाइंड फ्लैंज, अभी तेरे को एक डालना है ब्लाइंड फ्लैंज। तो एडिशनल में जा, इधर ब्लाइंड फ्लैंज का ऑप्शन है, देख ब्लाइंड लिया, खत्म। समझ में आया कैसे ट्रेन देना है? अभी तेरा टेल नीचे चलेगा क्या? नहीं। तो जब कहीं पे अभी तुमको टेल किधर जा रहा है पता नहीं है, किसी कंपोनेंट पे ऐड करना है, तब क्या करने का? ये देख एडिटर में जाके यहाँ पे टेल में, ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है लास्ट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट रहेगा उधर आके टेल एंड हो जाएगा। लास्ट में जा कंपोनेंट है हाँ उधर एंड हो जाएगा। अगर हेड पे पहले पे करेगा तो पहले कंपोनेंट पे पे आके रुक जाएगा, टेल में लास्ट कंपोनेंट पे आके रुक जाएगा। समझ में आया कैसे हमें पाइपिंग करनी है, क्या करना है? क्लियर? कुछ और डाउट है तो बोलो, मैं बता देता हूँ, नहीं तो तुमको मॉडल देखना है तो मॉडल दिखाता हूँ। मॉडल। हाँ मॉडल दिखाई समझ में आया? हाँ। ठीक है, इसको रोक दो और एक बार चेक कर लो।